वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन से अलग है। ठीक है, दो वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका स्केलर भी आ सकता है, आंसर आपका एक नया वेक्टर भी आ सकता है। दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से जब आंसर आए एक स्केलर, तब आप इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब कितना होगा डॉट प्रोडक्ट, कितना होता है डॉट प्रोडक्ट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है ये? ए बी कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है? यहां थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब आपके दो वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर गिवन है और दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर गिवन है। दोनों के बीच का एंगल जो भी होगा, इस एंगल का कॉस आपको यहां लगाना पड़ेगा। ए डॉट बी इक्वल्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। सीधी बात यह है कि यहां आपका केवल मैग्नीट्यूड ही रह गया, यहां डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे की पूरी क्वांटिटी अब क्या बन गई है? स्केलर क्वांटिटी बन गई है। समझ आई? ये स्केलर क्वांटिटी बन गई। अब अगर आपके वेक्टर्स गिवन हो ए एक्स वाई जेड एक्सिस की फॉर्म में, एक्स वाई जेड एक्सिस की फॉर्म में कैसे गिवन हो आपको? आपके पास एक वेक्टर गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है? ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये मैंने कुछ और नहीं लिखा, ये किसका रूप है? ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। जब आपने एक वेक्टर को तीन एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक्स वाई जेड एक्सिस पर रिजॉल्व कर दिया था, तब ये कंडीशन बन रही है। क्योंकि ए एक्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विच इज आई कैप। ये पूरी कंडीशन बन गई। और दूसरा वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर इक्वल्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब आप इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली इनके मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। समझेगा? अब क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर से और आपको एक नया वेक्टर मिला सी वेक्टर। इसे आप बोलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स सी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स, तो सी वेक्टर में अपना इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी अपनी डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? सी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाए? सी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाए? क्या सिंबल यूज किया जाए? सी कैप। सी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ, सी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। यहां थीटा क्या है? एज यूजुअल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी कैप क्या है? सी कैप है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ
सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ आपको जो रिजल्टेंट नया वेक्टर आपका बना उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन है सी कैप। तो ये सी कैप कहाँ से आएगी? जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बना है इसकी डायरेक्शन ना तो ए की डायरेक्शन में है ना बी की डायरेक्शन में है, इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है। और वो नई डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है? इसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अब कैसा है राइट हैंड थंब रूल? ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये दो वेक्टर है, एक ग्रीन वेक्टर है, ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर मैंने रेड पेन से रिप्रेजेंट किया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। दोनों को आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया दोनों का, तब आपको एक नया वेक्टर मिला। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपको एक नया वेक्टर मिला, ये सी वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद बनने वाला नया वेक्टर, ना तो ये ए की डायरेक्शन में है ना ये बी की डायरेक्शन में, बल्कि इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है। कैसे निकालते हैं कि ए से बी की तरफ को आपने उंगलियां घुमानी है। ए क्रॉस बी करने में आपको अपने राइट हैंड की उंगलियां घुमानी है ए से बी की तरफ को, और जिधर भी आपका अंगूठा इंडिकेट कर रहा हो बस यही डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाले नए वेक्टर की डायरेक्शन है ये। ए से बी की तरफ आप उंगलियां घुमाएं, जिधर आपका अंगूठा जा रहा है यही डायरेक्शन है क्या? उस वेक्टर की डायरेक्शन। जो नया वेक्टर मिला आपको, किससे मिला नया वेक्टर? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर जो आपको नया वेक्टर मिला है, ये नया वेक्टर परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिस प्लेन में आपके गिवन वेक्टर्स हैं। देखिए ये प्लेन, मेरा हाथ एक प्लेन है ये, और जो आपका सी वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a vector and b vector given by right hand thumb rule। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने प्रोडक्ट उल्टे करने ले हैं, बाय दी उल्टे करने पड़ रहा प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो आपको उंगलियां घुमानी पड़ेंगी बी से ए की तरफ, और तब डायरेक्शन सी यहां बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर रहना है, किस प्लेन के परपेंडिकुलर रहना है? जिस प्लेन में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। लेकिन इसमें भी परपेंडिकुलर में किस डायरेक्शन में जाएगा ये आप पता लगाओगे किससे? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, लिखिए। अच्छा, जो डायरेक्शन आपके सी वेक्टर की वही सी कैप की, क्योंकि सी कैप किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिखते हैं इसे हम द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप वेक्टर, the direction of c vector or c cap vector is perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane containing a vector and b vector, containing a vector and b vector given by right hand thumb rule। तो अब राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं। बात समझ आई? द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप is perpendicular to the plane containing a vector and b vector given by right hand thumb rule। तो अब राइट हैंड थंब रूल लिखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, फिर एक छोटी सी सब हेडिंग डाल दीजिए, राइट हैंड थंब रूल। इट स्टेट दैट, it state that if the fingers of right hand are curled, curled
फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, thumb gives direction of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसे हम कॉपी पर कैसे बना सकते हैं? बस बना ही सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम तो बनेगा नहीं क्योंकि 3 डायमेंशनल चला जाएगा प्रॉपर डायग्राम। ये आपका ए वेक्टर, एंगल थीटा पर एक और वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर। दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर बनेगा आपका सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को हम यहां बनाएंगे, दिस इज सी वेक्टर विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और फिर छोटा सा स्क्वायर बना देंगे जिससे पता लग जाए कि सी वेक्टर बी वेक्टर के साथ भी राइट एंगल है, सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ भी कैसा है, राइट एंगल है। तो ये तो आपका बनेगा आपका ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करें आपको, तो बी क्रॉस ए कहां जाएगा, ये, इसको हम डी वेक्टर लिख देते हैं। इट इज इक्वल टू व्हाट, बी वेक्टर क्रॉस a vector. B, this D vector is perpendicular to A vector and this D vector is also perpendicular to what, इस B vector के भी perpendicular और A vector के भी perpendicular। बनाएगी डायग्राम। अगर आपके A vector और B vector कार्टेशियन प्लेन में गिवन है, कैसे, A vector equals AX I cap, AY J cap, AZ K cap, और बी वेक्टर आपको गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर काफी लंबा क्रॉस प्रोडक्ट है, काफी लंबा है। दो तरीके हैं इसके, एक तरीका तो है कि फॉर्मूला याद कर लें, दूसरा तरीका छोटा सा एक मैट्रिक्स बना के फॉर्मूला बना लें आप। तो पहले फॉर्मूला याद करने वाला तरीका बता रहा हूं। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, यहां लिख दीजिए आई कैप। एक लाइन में नहीं आ रहा तो मैं 3 लाइन में कर रहा हूं। बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, लिखिए जे कैप, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, लिखिए के कैप। मतलब तीनों ये एक ब्रैकेट एक ही लाइन में है ये, ठीक है। ए एक्स छोड़कर यहां लिखिए ए वाई, अगले ब्रैकेट में ए जेड, अगले ब्रैकेट में ए एक्स, वाई जेड एक्स। वाई के बाद आता है क्या, आता है जेड, और बी के बाद आता है, ए के बाद आता है बी। तो यहां लगा दीजिए बी जेड, बी जेड से अगला बी एक्स, बी एक्स से अगला बी वाई। माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, और इसका उल्टा ले लीजिए क्या, बी एक्स ए जेड। इसका उल्टा ले लीजिए बी जेड ए एक्स। इसका उल्टा ले लीजिए बी एक्स ए वाई, वाई जेड एक्स वाई। अब इसका उल्टा, अच्छा ए वाई आना था ये, ठीक है ठीक है, यहां सही है ए जेड, फिर ए जेड का बी जेड और बी एक्स का फर्स्ट वाले में बी वाई आएगा। यहाँ बी वाई ए जेड बी एक्स, बी जेड ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई। ये तो आपका फॉर्मूला लिखने का, बस आपको सिर्फ ये दो चीज याद करनी, ए वाई बी जेड, बस इतना तो याद करना है, ए वाई बी जेड, फिर y के बाद में z, z के बाद में x, और फिर माइनस और चलिए, ठीक है जी। एक तरीका और है,
कि आप ये फॉर्मूला याद ना रखें, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। कैसे? आप मैट्रिक्स बना लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए और मैट्रिक्स बनाने में शुरुआत कीजिए आप ए वाई से। ए वाई, ए जेड, ए एक्स और फिर से वापस ए वाई, बी वाई, बी जेड, बी एक्स और फिर से वापस बी वाई। यहां लिखिए आई कैप, यहां लिखिए जे कैप, यहां लिखिए के कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए वाई के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है? बी जेड, ए वाई बी जेड। बी वाई के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है? तो बी वाई ए जेड और बीच में माइनस, नीचे से ऊपर वाले एरो पर माइनस। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दीजिए? आई कैप। अब अगले वाला ब्रैकेट, अगले वाले ब्रैकेट के लिए भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ए जेड के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है? ए जेड बी एक्स, बी जेड के साथ किससे मल्टीप्लाई करना है? ए एक्स और बीच पे, और ये बन गया आपका जे कैप। फिर तीसरा ब्रैकेट बनाने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है बी वाई, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ए वाई, बीच में माइनस और ये के कैप। वही फॉर्मूला बन गया। लेकिन ध्यान यहां ये रखना है कि अब जो बना है ये पूरा, ये खुद अपने आप में वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर आपने ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कोई मुझे बता पाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर में से? मैग्नीट्यूड, इस पूरे वेक्टर में से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? ये आपके लिए हिंट, हिंट आपके लिए। अगर एक वेक्टर आपके पास है, कैसा वेक्टर है आपके पास? एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो ए वेक्टर को आपने क्या लिखना है? अगर आपका वेक्टर होता है ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस ए एक्स को आप क्या लिखते? इस ए एक्स को लिखते ए एक्स आई कैप, इस ए वाई को क्या लिखते हैं आप? ए वाई जे कैप, इस ए जेड को क्या लिखते हैं आप? ए जेड के कैप। ऐसे आप लिखते। और फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड। याद कीजिए हमने पीछे जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। अब ये पूरा का पूरा वेक्टर आपके सामने है, यहां से लेके यहां तक का। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे? रेज योर हैंड। आंसर आपको बता दिया एज यूजुअल, ये इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ए एक्स बी वाई, तनु, तनु के त्यागी, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ जी।